हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। इन द सीरीज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट्स, एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट लर्निंग दी अबाउट द भारतीय न्याय संहिता, जो किसने किसको किसको रिप्लेस किया है, आईपीसी को। अभी तक आपने आईपीसी 1860 हम लोग पढ़ते थे ना, अब आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है आपकी भारतीय न्याय संहिता ने। इससे पहले कि आज के लेक्चर के साथ हम आगे बढ़े, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जो अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। और अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जो नॉलेज है ये शेयर की जानी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर देना। चलिए, सबसे पहले बीएनएस की बात कर लेता हूँ। देखिए, बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023। अब आईपीसी, इससे पहले हम पढ़ते थे 1860 की, 1860 का कानून था और उसको हमने इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको क्यों चेंज किया? देखिए, यहाँ पे तो इसके मेजर फैक्टर्स है इसको चेंज करने के। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज हुआ है, भाई आपको रीजन बात तो पता होना चाहिए ना। पहले हम रीजन की बात करें, फिर इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है वो है टू रिमूव द शैडो ऑफ द ब्रिटिश इरा, क्योंकि हम ब्रिटेन के अंदर थे, ब्रिटिश इंडिया। अब उसकी जो शैडो थी, उस शैडो को रिमूव करना था, यानी कि उसमें भारतीयता होनी चाहिए, इसलिए इसमें हमने भारतीय न्याय संहिता बनाई। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि 1860 में कानून लिखा गया था और अभी हम 2024 में हैं, ठीक है। तो अब तब से देखो, एक सेंचुरी से ज्यादा का समय हो गया है और इतने टाइम के बाद लॉ क्या है? लॉ शुड बी डायनेमिक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ होना चाहिए। तो इसी वजह से बहुत सारे चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे चेंजेस इसमें किए गए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोल दिया था कि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसको इंक्लूड नहीं किया गया। एक वो यहां पे डाला गया। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो, तो डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत सारे चेंजेस हुए। तो भारतीय न्याय संहिता का जो बिल था, आपने देखा होगा काफी भाई वो रहा, इसमें पार्लियामेंट में काफी प्रॉब्लम आई। तो दिसंबर 2023, DCMBER 2023, इसको क्या हुआ कि ये बिल पास हो गया दोनों जगह से, राज्यसभा से भी, लोकसभा से मेजोरिटी में पास हुआ और 1 जुलाई से ये अफेक्टेड हो गए, 1 जुलाई से। और आपको एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि फ्रॉम द 3rd ऑफ दिसंबर, अच्छा 3 दिसंबर क्या है, आप में से कितने लोग जानते हैं? प्लीज कमेंट करें। अरे अभी तो गया है, अरे आप अपने ही दिन को भूल रहे हो। ये क्या है इस दिन? एडवोकेट डे, अधिवक्ता दिवस, ठीक है। तो 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस है। उस दिन चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज द ओनली फर्स्ट यूटी जिसने इसको फुल्ली इंप्लीमेंट कर दिया है। अब मैं आपको ज्यादा डिले नहीं करेंगे, अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी डिस्कशन साथ साथ करते रहेंगे। मैं कुछ डिफरेंसेस आपको नोट कराऊंगा, एक आपका आईपीसी और बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और इंडियन पिनल कोड में। अब देखो, सबसे पहला जो मेजर चेंज आया है, आपने आईपीसी तो पढ़ी है, तो मैं कुछ बेसिक बातें करता हूँ। एक्ट नंबर क्या था? एक बड़ा कोइंसिडेंट है यहाँ पे कि आईपीसी भी एक्ट नंबर 45 था ऑफ 1860, यानी कि 1860 के साल में जो कानून जितने पास हुए उस टाइम के काउंसिल में, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल जो थी, उसमें ये एक्ट नंबर 45 था। और सेम जब भारतीय नागरिक संहिता की बात आई तो ये भी 45th कानून था अब 2023, यानी कि ईयर चेंज हो गया। पहला चेंज एक्ट नंबर।
अब सेकंड चेंज की मैं बात करें तो सेकंड चेंज क्या आया यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है तो उनकी बात कर लेते हैं। 6 अक्टूबर 1860, ये हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इसकी इनएक्टमेंट डेट थी। इनएक्टमेंट का मतलब क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ, उस टाइम गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसके हस्ताक्षर जो हुए थे वो हुए थे 6 अक्टूबर 1860 को, यानी कानून पारित हो गया था, बिल पारित हो गया, कानून बन गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1862। अब बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में चीजें कैसे थी, 25 दिसंबर 2023, इस दिन आपकी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अब हस्ताक्षर होने से मतलब समझ रहे हो, देखो पार्लियामेंट में पहले बिल दिया जाता है, बिल लेकर आई पार्लियामेंट में, लॉ मिनिस्ट्री बिल लेकर आई। अब बिल का क्या हुआ कि 20 दिसंबर को, 20/12/2023, इस दिन ये आपका बिल जो है पार्लियामेंट में रखा गया और लोकसभा से ये पास हो गया। लोकसभा से बिल कहां भेजा गया, राज्यसभा में, 21 तारीख को वहां पे पास हो गया, 21/12 को। और जब बिल दोनों सदन से पास हो गया, यानी पार्लियामेंट ने बिल को पास कर दिया, फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने जैसे उस पर अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है, उसी टाइम वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ये चीजें पता लगी ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने, पहला लॉ कमीशन। और भैया जिसको बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मैं देखता हूँ सर सर कहते रहते हैं, लेकिन एक मिस्टर टीबी मैकॉले था, टीबी मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और 3 मेंबर्स थे इसके साथ में। कौन कौन 3 मेंबर थे, सबसे पहला था आपका एंडरसन, मिलेट और मैक्लियोड। टोटल 4 लोग मिलके थे, इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने ड्राफ्ट किया है, बट एडवाइज्ड बाय हुम, अभी चल रहा है 23rd लॉ कमीशन। कौन सा चल रहा है, 23rd लॉ कमीशन चल रहा है। ये 23वां नंबर इस पहले से नहीं है, टोटल 5 लॉ कमीशन आपके 1947, हमारी जो आजादी से पहले के 5 हैं, उसके बाद 23 आ चुके हैं। अभी इसके चेयरमैन कौन है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये भी याद रखिए, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं सारे, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई जाती हैं उनको आपको ध्यान रखना होता है। तो इस स्लाइड में आपने इस डिफरेंस को देखा, और यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस है, इसमें किस किस को डाउट है, क्या किसी को डाउट है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज ड्राफ्ट बिल लेकर आया जाता है, ड्राफ्ट एक्ट बोलो समझने के लिए, ड्राफ्ट एक्ट बोला नहीं जाता वैसे, जब तक सदन में वो पास ना हुआ हो तब तक उसको बिल कहते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट नंबर 45 था। और बिल नंबर भी अगर लिखना चाहो, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा शॉर्ट में लिख लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। बिल नंबर क्या था, 173 ऑफ 2023, यानी कि अब तक 2023 में 173 बिल आ चुके थे, लेकिन एक्ट बना था ये 45। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक आपने देखा एक्ट नंबर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ड्राफ्टेड बाय हुम, 3 डिफरेंस हमने देख लिए। अब फोर्थ डिफरेंस पे आते हैं। फोर्थ डिफरेंस में देखिए, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स थे, चैप्टर्स कितने थे यहाँ पे भैया, यहाँ पे 23 चैप्टर थे टोटल, और 511 उसके अंदर आपके सेक्शंस थे। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या चेंजेस आ गए, यहाँ पे आपके चैप्टर हो गए हैं 20 और सेक्शंस हो गए हैं 358 सीआरपीसी में, ठीक है। तो 358 ये आपके सेक्शंस हैं और वो आपके चैप्टर्स हैं। तो क्या बहुत सारे सेक्शन डिलीट कर दिए क्या, ऐसा कुछ हो गया कि यार देखो चैप्टर भी कम हो गए, पढ़ने में अच्छा लगता है ना, लेकिन बड़ा स्मार्टली यहाँ काम हुआ है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक डेफिनेशन क्लॉज होता था, यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज अलग से नहीं था, उसका नाम यहाँ क्या था, यहाँ हम उसको बोलते हैं जर्नल एक्सप्लेनेशन।
और इसका पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर 2, और इस चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेके 52A तक बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दे रखी थी। अब इनको यहां क्या किया, यहां एक अलग से डेफिनेशन क्लोज डाल दिया। सेक्शन 2 जनरली आप देखेंगे सभी एक्ट में सेक्शन 2 होता है, 2(1) से लेके 239 तक बहुत सारी डेफिनेशंस आ गई। जो डेफिनेशन ओमिट हो गई, जैसे क्वीन की ओमिट हो गई थी, ठीक है, उनको हटा दिया गया। टोटल 4 डेफिनेशंस ओमिट हो गई थी। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी उसकी ओमिट हो गई थी, उनको हटा दिया गया। एक नई यहाँ पे जोड़ी गई, चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ नई जोड़ी गई। यहाँ जैसे सेक्शन की डेफिनेशन थी, सेक्शन 50 जब आप जाएंगे तो वहां पे सेक्शन की ही डेफिनेशन, सेक्शन क्या होता है उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। समझ रहे इस चीज को, मोटे मोटे डिफरेंस को समझेंगे पहले। यहां तक कोई क्लियर, चीजें क्लियर हुई यहां तक? अब थोड़ी सी बातें और करेंगे हम यहाँ पे कि देखिए चेंजेस क्या है। या आपने बेसिक जो ऑन फेस जो चेंजेस थे उनके बारे में हमने बात की। नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ सेक्शन, ड्राफ्टेड बाय हुम, एक्ट नंबर, डेट ऑफ एनेक्टमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये चेंजेस आपने नोट कर लिए। अब देखिए आईपीसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज माना जाता है वो माना जाता है एक तो जनरल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 था, सेक्शन 6 से लेके 52A तक। इसको कन्वर्ट कर दिया गया, एक सेक्शन दे दिया गया डेफिनेशंस का, 2(1) से लेके 239 तक, इसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेक्शन 50 की मैंने आपको बता ही दी, इसी चैप्टर में एक सेक्शन 50 होता था जहां सेक्शन की ही डेफिनेशन थी, उसको यहाँ पे हटा दिया गया। और यहाँ पे जो है ना वो अल्फाबेटिकल नहीं थी, यहाँ क्या किया गया कि उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई यहां तक? दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आया कि चाइल्ड की डेफिनेशन, भाई जो भी 18 साल तक से कम का है उसको चाइल्ड मानेंगे। चाइल्ड की जरूरत हमें कहां पड़ती है, जेजे एक्ट, पोक्सो पड़ती है ना यहाँ पे जरूरत, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट, वहां जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस केसेस में जरूरत पड़ती है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन पहले नहीं दी गई थी, वो यहाँ पे डाली गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि ट्रांसजेंडर, इसकी डेफिनेशन आईपीसी में नहीं थी, जिसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे सिर्फ मैन और वुमेन की डेफिनेशन दे रखी थी आईपीसी में। जब हम यहाँ सेक्शन 8 पढ़ते थे ना, जेंडर की डेफिनेशन के अंदर क्या दे रखा था कि भैया मैन और वुमेन दो ही कैटेगरी मानते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली कहा भैया ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए, आपको पता होगा बहुत फेमस केस रहा वो उसको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या यहाँ पे आया कि जो एक आपका इलस्ट्रेशंस थे बहुत सारे, उनको भी कुछ चेंज किया गया है। हालांकि सारी चीजें हम पढ़ेंगे साथ साथ। दूसरा यहाँ पे आईटी एक्ट आया था 2000 में। देखिए सबसे बड़ा जो कारण था वो था इलेक्ट्रॉनिक एज। इलेक्ट्रॉनिक एज में क्यों कह रहा हूं कि भैया देखो आजकल एआई का जमाना है, मेल आ गई है, ठीक है, इंटरनेट आ गया है। अब ये चीजें 1860 में तो थी नहीं, तो तब कैसे बना? तो हमने क्या किया, 2000 में हमने एक आईटी एक्ट बनाया था, उससे हमने बहुत सारी चीजें डाली। लेकिन फिर भी ये एक्ट बाकी एक्ट्स के, मेजर एक्ट्स के साथ कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा था अच्छे से। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 8 है बीएनएस का, अब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐड किया गया है वहां पे, है ना। जज की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी वाली में चेंजेस हुए हैं, पनिशमेंट्स के लिए एक अलग से चैप्टर बन गया है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अभी हम चलेंगे अपने बेयर एक्ट पे और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते चलेंगे साथ साथ। ये मैंने आपको मोटे तौर पे ऊपर का वो बता दिया है कि भैया क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसके कंपैरिजन का एक टेबल भी मैं आपको बना के दूंगा। और सबसे हाँ मेजर चेंज तो हम बात करना ही भूल गए भैया, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट में, तो ये पहले ना सब स्कैटर्ड थे। आईपीसी में अगर मैं बात करूं तो आईपीसी में कैसे था भैया, 326 ए में और बी में हम एसिड अटैक को डील कर रहे थे, 326 354 354
ए बी सी और डी, इसमें कुछ और हम अलग से स्टॉकिंग वॉरिज्म है ना, तो भाई मोडेसिटी ऑफ वुमेन को यहाँ कर रहे थे, 509 में डील कर रहे थे, 375 में रेप था, 376 में पनिशमेंट थी, 370 ए बी सी डी ई बनानी पड़ गई थी हमको। तो इन सारी चीजों को हटा के बीएनएस में क्या किया गया कि भैया एक चैप्टर ऐड कर दो, अलग से एक चैप्टर ऐड कर दिया गया। तो वुमेन जो रिलेटेड ऑफेंसेस थे, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, वो सारे एक जगह पे आ गए। स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस की मैं बात करूं, चैप्टर 5 में सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। ठीक है, तो मेजर चेंजेस में कोई डाउट आपको? सबसे पहले देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दीज चेंजेस रिक्वायर्ड, ये आपने देख लिया, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी द लॉ मस्ट बी चेंज्ड, उसके अकॉर्डिंग है। और जब हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट के साथ साथ में हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट दी बेयर एक्ट। सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड प्लीज डोंट मिस एनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपको लगता है चैनल इन्फॉर्मेटिव है, वीडियोज इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर, लाइक और यार कमेंट तो खुद ही करना है, अच्छा या बुरा, सजेशंस, ठीक है। तो प्लीज मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।